क्या दुनिया एक और जंग की ओर जा रही है? रशिया वर्सेस यूक्रेन, गाजा में बारूद, ईरान और इजराइल के बीच टेंशंस और अब चाइना ताइवान भी रेडी फॉर वॉर। क्या ये सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट्स है या फिर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने की आहट सुनाई दे रही है? हेलो नमस्कार, मैं आपकी मिस प्रॉब्लम एक बार फिर से हाजिर हूं एक ऐसी प्रॉब्लम के साथ जिससे पूरी दुनिया में टेंशंस बनी हुई है। क्या वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो सकता है? क्या हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां एक और विश्व युद्ध कभी भी शुरू होने की कगार पर है? सबसे पहले देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड में वॉर टेंशंस कहां हाई हैं। रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर 2022 में शुरू हुआ ये वॉर अब 2.5 साल से ज्यादा लंबा चल चुका है। रशिया न्यूक्लियर पावर है, यूक्रेन को नाटो कंट्रीज खासकर यूएसए और यूके सपोर्ट कर रहे हैं। ये वॉर अब सिर्फ रशिया और यूक्रेन तक सीमित नहीं है, ये वेस्ट वर्सेस ईस्ट बन चुका है। इजराइल वर्सेस हमास गाजा कॉन्फ्लिक्ट्स अक्टूबर 2023 में हमास के अटैक के बाद इजराइल ने पूरा गाजा ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया। थाउजेंड ऑफ डेथ्स हुए। मिड बिटवीन ईरान ओपनली हमास को सपोर्ट करता है। ईरान वर्सेस इजराइल टेंशन बीते एक हफ्ते से ईरान और इजराइल में जिस तरह से युद्ध जारी है, मिडिल ईस्ट जलने की टेंशंस हाई हैं और वर्ल्ड वॉर 3 की आशंकाएं जताई जा रही है। चाइना वर्सेस ताइवान, चाइना ओपनली कह चुका है कि ताइवान उनका हिस्सा है। यूएस ने बोला है अगर चाइना ने अटैक किया तो अमेरिका ताइवान को डिफेंड करेगा। ये एक डायरेक्ट फेस ऑफ भी हो सकता है बिटवीन चाइना वर्सेस अमेरिका। नॉर्थ कोरिया मिसाइल थ्रेट, किम जोंग उन हर 15 दिन में मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं। जापान, साउथ कोरिया और यूएस टारगेट लिस्ट में है। नॉर्थ कोरिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं और अनप्रेडिक्टेबल लीडरशिप भी। वर्ल्ड के 5 अलग अलग पार्ट्स में हाई लेवल मिलिट्री टेंशंस चल रही हैं। तो क्या ये सभी वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है? चलिए जानते हैं कुछ की इंडिकेटर्स जिनके बेसिस पर एक्सपर्ट एस्टिमेट कर रहे हैं फ्यूचर वॉर्स। ग्लोबल अलायंस टेंस हो रही है। जैसे वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में अलाइज वर्सेस एनिमीज थे, वैसे ही अब नाटो वर्सेस ब्रिक्स बन रहा है। यूएस, यूके, फ्रांस, जापान एक साइड, रशिया, चाइना, ईरान दूसरी साइड। मिलिट्री बजट रिकॉर्ड लेवल पर है। यूएस ने 2025 के लिए 70 लाख करोड़ से ज्यादा का डिफेंस बजट पास किया है। इंडिया, चाइना, रशिया सब अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइज कर रहे हैं। ये प्रिपरेशन सिर्फ डिफेंस के लिए है या कुछ और? एआई, साइबर अटैक्स एंड ड्रोन्स, आज के वॉर सिर्फ गन से नहीं सॉफ्टवेयर और सैटेलाइट से लड़े जा रहे हैं। एआई बेस्ड ड्रोन्स अटैक, साइबर वॉरफेयर और इंटरनेट तो न्यू बैटलफायर बन चुका है। वर्ल्ड वॉर 3 विदाउट बूट्स ऑन ग्राउंड भी हो सकता है। फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा, हर कंट्री अपनी मीडिया से दूसरी कंट्रीज के अगेंस्ट नैरेटिव बना रही है। एक कंट्रोल्ड पॉपुलेशन बिना क्वेश्चन पूछे वॉर एक्सेप्ट कर लेती है। पहले दिमाग जीते जा रहे हैं, फिर देश। अब सवाल ये है कि क्या सच में वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो सकता है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि पॉसिबिलिटीज हाई हैं, बट नॉट इमीडिएट। कोई भी कंट्री ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर डिक्लेयर नहीं करेगी, बट प्रॉक्सी वॉर्स और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट से ग्लोबल चॉज क्रिएट हो सकता है। वर्ल्ड वॉर 3 न्यूक्लियर वॉर होगा और अगर हुआ तो ह्यूमैनिटी का एंड ऑलमोस्ट कंफर्म होगा। एक न्यूक्लियर मिसाइल के रिस्पांस में 20 और न्यूक्लियर अटैक्स हो सकते हैं, इसीलिए सारी कंट्रीज वॉर को लेकर अलर्ट हो चुकी हैं। अब सवाल ये है कि इंडिया इस सिचुएशन में कहां स्टैंड करता है। इंडिया अब तक न्यूट्रल रहा है, रशिया के क्लोज भी और यूएस से भी अलाय है। इंडिया शांति चाहता है, बट अगर वॉर एस्केलेट होता है तो हमारी इकोनॉमी, एनर्जी सप्लाई और बॉर्डर टेंशन सब अफेक्टेड होंगे। अभी चाइना बॉर्डर पर एक्टिव है, पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो इंडिया को अपनी मिलिट्री, इकोनॉमी और साइबर डिफेंस सभी रेडी रखना पड़ेगा। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 3 कोई मजाक नहीं है। अगर सच में वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो एक जनरेशन का एंड हो सकता है। सबसे बड़ा वेपन सिर्फ न्यूक्लियर नहीं, गलत डिसीजन, ईगो और हेट्रेड भी है। अगर हम एक बेटर फ्यूचर चाहते हैं तो पीस को सपोर्ट करना होगा, सोशली एंड पर्सनली बोथ। आपको क्या लगता है, क्या वर्ल्ड वॉर 3 सच में पॉसिबल है या सिर्फ मीडिया ने हाइप बना रखी है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।